जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ये जो एपिसोड होता है इस्लाम से इंसानियत तक, इसमें हम इनवाइट करते हैं एक्स मुस्लिम्स को जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो, अब आम तौर पे ऐसे होता है कि हम जिन मेहमान को लेके आते हैं वो मुस्लिम होते हैं पैदाइशी, और उसके बाद कुछ रीजंस होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी जिसकी वजह से वो इस्लाम को छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो पहले हिंदू थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद फिर उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। और अब वो क्या है वो भी हम स्ट्रीम के दौरान जब सवालात होंगे उनसे, तब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की स्ट्रीम, क्योंकि हमें ये जानना है कि क्या एग्जैक्टली ऐसी वजह थी जो उन्होंने हिंदुइज्म से इस्लाम की तरफ वो आए, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, 102 लोग देख रहे हैं, हालांकि ये जो स्ट्रीम है वो मैं चाहता हूं कि हजारों लोग देखें एक साथ, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रीम होने वाली है। जयंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, $3.99 का कंट्रीब्यूशन आपने किया है। यशराज जैन जी कह रहे हैं स्ट्रीम वीडियो को लाइक कर दे सब लोग। तो दोस्तों, बिना कोई डिले के मैं आज के मेहमान को आप सब लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं। उनका नाम विकास वशिष्ठ है, और उनको मैं अंदर ले लूं, दावत दे दूं। विकास वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर, और आज के इस स्ट्रीम, इस एपिसोड पर। शुक्रिया भाई आपका भी। जी, मैं शुक्रिया आपको इसलिए भी अदा करना चाहता हूं कि आपने आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, दिन भर आपको मेहनत करनी पड़ती है जो भी आपका जो कारोबार है उसमें, लेकिन उसके बावजूद आपने ये ज़रूरी समझा कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी दास्तान सुनाए, ताकि वो लोग जो अभी तक वो लोग जो अभी तक इस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन तक भी बातें पहुंचे कि क्या वजह हो सकती है कि इंसान इतनी शिद्दत से इस्लाम को सही और उस पे अमल करने के बावजूद एक मौका ऐसे आता है कि वो इस्लाम को छोड़ देता है। स्पिरिचुअल वॉरियर जी कह रहे हैं साहिल भाई इज ग्रेटेस्ट, ग्रेट, लाइक एंड सब्सक्राइब फास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया स्पिरिचुअल वॉरियर जी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे ताकि वीडियो की रीच बढ़े और कई सारे लोग हमें लाइव देखें इस दास्तान को। तो विकास जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कुछ आपसे सवालात करेंगे और आप उनके जवाब में अपनी दास्तान बताएंगे, आपकी कहानी बताएंगे। एक चीज आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि इन केस अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे पर्सनल हो या कुछ भी हो, आपको अगर लगता है कि आपको वो नहीं शेयर करना है जिससे आपकी सिक्योरिटी पे इशू हो सकता है, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। जी विकास जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप बचपन से लेके आपका हिंदुइज्म तक का जो सफर था वो हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। जब से मैंने होश संभाला है हिंदू फैमिली में था ना जी, थोड़ा सा विकास जी, थोड़ा से जोर से, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, हिंदू फैमिली में मैं था। तो हिंदू फैमिली में जो मूर्ति पूजा और जो व्रत वगैरह होते हैं वही मैं भी करता था। जी हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप बताते जाइए बचपन से कैसा रहा आपका माहौल। तो मैं भी वही करता था, पर मैं वैसे जो भी व्रत है ना, रात का व्रत हो, अगर कृष्ण
कृष्ण अष्टमी, वो भी मैं रखता था, शिवरात्रि का भी मैं रखता था। और मैं इतनी शिद्दत से रखता था कि कोई भी घर में मेरा व्रत आज तक तोड़वा ही नहीं सकता था, क्योंकि हम्म। मुझे सत्य ही चाहिए था। तो जी। जब मैं 8 साल का था ना, जब मैं 8वीं में था, तब हम्म। मैं ध्यान में बैठ गया था। जी। जब टीवी पे देखता था मैं ध्यान का, तो मैं बैठ गया था। तो उस टाइम पर गर्मी की छुट्टी थी, तब तो यूं लगा लो मैं पूरा भीग गया था पसीनों में। वो तो यूं लगा लो बस एक जो जिद सी नहीं हो जाती, वो थी वो। उसके बाद जी। अपना नॉर्मल चलता रहा चलता रहा। फिर 12th में था मैं, जब भी मैं इसकी खोज में था, सत्य की खोज में। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे मैं उनसे भी धार्मिक बात पर बात करता ही रहता था। तो एक भाई है बिल्कुल पड़ोस के ही है, उन्होंने एक बताया था, एक ओशो, उन्होंने हम्म। नाम तो बताया था। एक ओशो है, उन्होंने यूं कहा, जब तक आपका सेक्स का पूरा नहीं हो जाता ना, तब हम्म। तक आप तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मैंने सुना नाम, तो इसीलिए छोड़ दिया। मगर होगा कोई जो वैसे ही हिंदू में वो बहुत वो है ना, वो है आशाराम, या जो फेक गुरु होते हैं, मुस्लिम में भी हम्म। बहुत मौलाना है, वैसे ही जी। होगा मगा। तो मैंने कुछ हम्म। खास ध्यान भी नहीं दिया। हम्म। तो फिर ऐसे ही चलती रही जिंदगी। तो 2010 के करीब मैं वेद लेने पहुंच गया था एक दुकान पर। तो मैं हम्म। वेद लेने पहुंच गया। मैंने उससे बात करी तो उसने बताई कि वेद हम मंगाते नहीं है, हम्म। वेद हम लाते ही नहीं है यहाँ। वो कोई हम्म। छोटी सी शॉप थी। फिर वैसे ही मैं उस टाइम पे मैं सेंटर पे जाया करता, कंप्यूटर सेंटर पे 2010 में। जी। तो ऐसे ही चलता रहा। अगले साल मुझे बीमारी हो गई, मुझे हम्म। हो गई थी टीबी। तो ओके। 2011 में तो पूरी बीमारी में मेरा साल यूं ही गया। 2012 में 2012 में यूं लगा लो पूरा जो साल था, वो भी मेरा घर पे ही गया लगभग। तो हम्म। 2013 में मैंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया। जी। 2013 में मैंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया। मैं आईटीआई में जाया करता रोहतक। तो मेरा जो दोस्त था ना, स्कूल का दोस्त, वो हम्म। एक दिन में मुझे मिला। उसका नाम है विक्रम। वो हम्म। मुझे मिला, उसने बताया कि उसने बाइबल पढ़ी है वो। जी। तो मैंने उससे थोड़ी बात करी। तो उससे बात करी मैंने, उसने कही बाइबल तो नेट पे भी मिल जाएगी। तो हम्म। मैंने नेट पे से ही बाइबल खोल ली फोन में। वो फोन में पढ़ने लगा। पर हम्म। बाइबल में वो बात थी ये ना, एक कहानी टाइप की होगी बाइबल शुरू की है। इसमें यूं लिख रखा है अल्लाह ने बकरा खाया। हम्म। तो इसी बात पे मतलब सच हो ही कैसे सका है। तो मगर जी। यो तो बिल्कुल कोई किताब मान्य है ही ना। हम्म। ऐसे ही मैं मुसलमान के पास पहुंच गया था यूं है। हम्म। हम्म। तो तो मेरी तो वो आदत धर्म पर बात करने की, जिसने सत्ता हम्म। चाहिए वो धर्म पर बात करेगा। तो मैं उससे यूं ही बात करने लग गया था धर्म के बारे में। उसने मेरे तो बताई, एक जो बाइबल में आपने पढ़ा है ना, वो कुरान में बिल्कुल भी ना है। हम्म। मगर ऐसा ना हो सकता, तो बाइबल में वो एक शायद कुरान में होगा। न बोला ना, हम्म। वो कुरान में बिल्कुल भी ना है, आप कुरान भी पढ़िए कभी। मैं बात करके आ गया। मैं जब आया अपने दोस्त की शॉप पे, वो जो फोन मैकेनिक था मेरा दोस्त, जी। वहां पे भी जो मुस्लिम लड़का था उससे भी मैं बात करने लग गया इससे बारे में। तो उसने मेरे को बताया, एक वो है पाकिस्तान के, भारत के, जो वो हैं, जो जाकिर नायक नाम उनका, आप उनकी हम्म। वीडियो सुनो। हम्म। उन्होंने आपकी धर्म की किताब पढ़ रखी है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा चल वीडियो दिखा दो। तो उसने वीडियो दिखा दी। हम्म। पहले तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो कुरान के बारे में बात कर रहा था। हम्म। इस पे ये होना चाहिए, यही आखिरी ईश्वरीय ग्रंथ है। और बाद में मैंने जब वीडियो आपकी एक आवाज लक्ष्मी थोड़ी सी दबी हुई आ रही है। फिर बाद में जब लक्ष्मी शंकराचार्य नाम है एक, हम्म। आपने यूट्यूब पे उनकी वीडियो भी मिल जाएगी। हम्म। और जो लक्ष्मी शंकराचार्य है, उनने यूं कही है जिस वीडियो में, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाना चाहिए, यही हम्म। ईश्वरीय धर्म है और यही ईश्वर हम्म। का आखिरी रास्ता है। हम्म। वो वीडियो भी देखी मैंने। तो उसके बाद मैंने शुरू करा पढ़ना। क्या हम्म। वाक्य में ये सच है।
जो कुरान में है, जो वेद में है, वो जो बात है वो सेम है। मैंने पहले कुरान पढ़ी, फिर मैंने वेद पढ़े अपने भाई के मोबाइल में। मेरे भाई के पास हम्म, में उस टाइम पर वो था टैब, वहीं मैंने वेद डाउनलोड करे, मैंने वेद पढ़े, तो बात तो बराबर सेम लगी मैंने। और भी मैंने जो जाकिर नायक ने बताई थी वो पढ़ी, तो बात हम्म, लगभग सेम लगी। और एक हिंदू भी है, उनका नाम है अहमद। हम्म। वो पहले थे संजय, वो पहले थोड़ी पंडित थे, सी वो बाद में इस्लाम कबूल कर गए थे। वो हेलो, थोड़ी उनका नाम थोड़ी था पहले संजय। हेलो। आवाज आपकी बात हेलो। करते करते थोड़ी सी खराब हो रही है। हेलो। अब जी, स्लो स्लो आ रही है आपकी आवाज, थोड़ी अब कैसी है? जोर से। नहीं, अभी भी वैसे ही आ रही है। हेलो। मसूद, आपको आवाज बराबर आ रही है क्या? हेलो। नहीं, हाँ अभी ठीक आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। जी विकास जी, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है जी, बताता हूँ मैं। हम्म, उनका नाम है संजय। उन्होंने तो न्यूज़पेपर में तक भी निकलवा रखी है। अब जो आखिरी के जो नबी है ना, अवतार, हिंदू हम्म, धर्म में तो अवतार बोलना है, जो हम्म, अवतार हैं वो मोहम्मद ही हैं। उन्होंने तो न्यूज़पेपर तक में निकलवा रखी है। वो हम्म, बाद में इस्लाम कबूल कर था उनने, मैंने उनकी भी वो थ्योरी पढ़ी, मैंने काफी चीज पढ़ के उसके बाद में मैंने 10 मई 2013 में मैं मस्जिद चला गया अपने दोस्त को लेकर। मुझे मस्जिद का पता नहीं था, उस दोस्त को पता था, तो हम्म। वहां मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने तो मैं इस्लाम कबूल इस्लाम कर कबूल, लिया? हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हम्म, वहां जाके मैं आ गया घर। हम्म। इमाम साहब ने यूं बताई थी, अभी ईमान छुपाना पड़ेगा, अभी घर पर जाते ही बताइयो मत। नहीं नहीं, लेकिन मतलब इसमें हमको ये जानना है कि इस्लाम की आपको क्या वो बातें मतलब सही मैं लगी बिल्कुल, जिसकी बुनियाद। मैं बताने तो लग रहा, जो जी जी। कुरान की बात है, जो वेद की बात है, जो हम्म, ईश्वरीय बात है ना, हम्म। ईश्वर एक है, जी। ना उसका जन्म हुआ, हम्म, जो भी मतलब वेद की और कुरान की सिमिलैरिटी है, हम्म, तो वो पढ़ने के बाद तो आदमी ने यूं लगेगा, हाँ जो इसमें लिखा है वो ही इसमें लिखा है। हालांकि अंतर बहुत है, मैं अंतर आपको बाद में बताऊं। हम्म। शुरुआत तो इस तरीके की तो है, शुरुआत तो पढ़ने दे वो हर एक की। तो मैं घर पर आ गया था, उसके थोड़े से दिन बाद रोजे शुरू हो गए थे। आवाज फिर खराब हो गई सर। हेलो। हाँ, आवाज आपकी फिर पतली हो गई आवाज आपकी। माइक दूर चला गया क्या आपका? माइक तो पास है। हेलो। तो हेलो। हाँ, अभी ठीक आया आवाज। हेलो। अभी खराब हुआ वापस। हेलो। अभी ठीक है। मसूद। पता ना अरे तो आवाज क्या हो रहा नहीं, विकास जी आपकी आवाज थोड़ा। आवाज है। पतली हेलो। हो जा रही है बीच बीच में। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ हेलो के सिवा और कुछ बोलिए। हेडफोन लगा रखा है मैंने, आवाज तो साफ आनी हेडफोन चाहिए यार। हेडफोन्स लूज हो गए ऐसा बोल रहा है हमारे शहनशाह भाई। आवाज आवाज आ रही है बट काफी स्लो है। तो उसके बाद, हेलो, सुनो तो। हेलो। हाँ बोलिए तो हाँ, आप बोलिए। उसके बोलिए। बाद, तो उसके कुछ दिन बाद रोजे शुरू हो गए थे। हाँ। तो 2000 के रोजे मैंने ऐसे रखे, मैं घर से जाता खाना लेकर, खाना रास्ते में डाल देता कुत्ते का, और मैं पूरे रोजे ऐसे ही रखे। जी। बीच बीच अच्छा, में घर मस्जिद वालों भी को जाया आपके करता। पता नहीं था कि आप रोजे रख रहे हो? अभी तक, हाँ ना बिल्कुल नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इमाम साहब ने मना किया था ना। हम्म, अभी ना मत, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं था। तो हम्म, पूरे रोजे मैंने ऐसे ही लिए, कभी मैं आईटीआई में भी जाया करता, हम्म, आईटीआई में से आया तो मस्जिद चला गया, तो नमाज पढ़ ली, तो वापस हम्म, आ गया। ऐसे ही चलता रहा, तो रोजे यूं ही निकल गए मेरे। उसके बाद में मैं मस्जिद गया, हम्म,
उसके बाद मैं मस्जिद गया, इमाम साहब तो बात भी हुई। फिर मैं वापस वहाँ दोस्त की शॉप पे चला गया। दोस्त की शॉप पे जब मैं गया, वहां पे एक सूफी आ रहा था। हम्म। तो मेरे दोस्त ने बताया ना, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उस हम्म। सूफी ने मेरे से कुछ बात करी, मगर म्यूजिक तो हराम हो, गाने चला रहा था। हम्म। उन्होंने बोला किसने गई है? बोला ये मुल्ला तनु कहते रहे हैं। मैं बोला उन दो वजह तो पूछो। वो था सूफी। हम्म। तो उसने मेरे से कुछ बात भी बताई। रात की जो नमाज हो ना, वो सप्तमेन। तब मैंने इमाम साहब से जाकर बात भी करी। एक सूफी ने मेरे से यूं बताई है कि रात की नमाज अगर पढ़ोगे तो अल्लाह दिख हम्म। जाएगा। वाकई में ये सच है। इमाम साहब ने यूं कही, अल्लाह ना दिखा बिल्कुल भी। हम्म। अल्लाह इस दुनिया में दिखा ही नहीं। अल्लाह दिखेगा हमने जन्नत में। हम्म। मैं वापस आ गया। तो मैं वापस आने के बाद आईटीआई में जाना भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि आईटीआई में मेरा मकसद अब यूं था, मैंने अब बस सत्ता ही पहुंचाना लोगों तक, मतलब इस्लाम हम्म। ही पहुंचाना है। हम्म। आईटीआई छोड़ दी थी मैंने। फिर आईटीआई छोड़ दी, घर पे बैठ गया। हम्म। फिर मैंने एडमिशन ले लिया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। वहाँ भी एक दोस्त था मुस्लिम, रईस। हम्म। वहाँ वो दोस्त मिला, वहाँ दोस्ती होगी, बातचीत होगी। तो वहाँ के जो सर थे ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के, वो आर्य हम्म। समाजी थे। ओके। हम्म। रईस ने बात करी होगी कुछ, रईस ने मैं तो बाद में बताई। तब मैं फिर चला गया सर के पास में। वहाँ सर क्या बात करी थी? तकिया कलाम के बारे में कुछ बात करी थी। वहाँ सर क्या बात करी थी? उन्होंने फिर यूं यूं बात बताई। फिर उन्होंने पूछी मेरे तभी, मैंने बता दी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उन्होंने काफी मतलब शॉकिंग हो गए, वो बहुत शॉकिंग। हम्म। उसके बाद मैं जब ना आया ना 2 दिन, तो उसके बाद में जब मैं ना आया 2 दिन, उस पे शॉप, उस पे ना गया दुकान पे। हेलो, जी जी, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। आवाज आ रही है ना? नहीं, आवाज हेलो, का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। भाई एक बार आप हेडफोन निकाल के बात करिए, देखते हैं। हेडफोन निकाल के? हाँ, निकाल दो। आप बोलो। अब आ रही है साहब? नहीं, हेलो, हेडफोन लगा लीजिए, आप हेडफोन नहीं लगा नहीं लीजिए। नहीं, एक मिनट रुको ना, बोलने तो दो उनको, सिर्फ बोले भी नहीं। हेलो। हाँ, नहीं आवाज अभी भी साफ आ रही बारीक, है? कम 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 आ रही है आवाज आपकी, धीमी सी है। आवाज का तो क्या कहूँ भाई। अभी अभी क्लियर है, एक नंबर। साहिल हेडफोन भाई। लगा। हेलो, नहीं आ रही है भाई हेडफोन। आवाज, आप लगा लो लगा लो। हेलो, 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 जी जी, हेलो। बोलिए। हाँ विकास आवाज आ जी, रही अभी है? क्लियर है, बोलिए। जी, आ रही है, बोलिए। तो वहां पर 2 दिन ना गया ना, तो अचानक मेरे पेरेंट्स हैं, माओ जी, हम्म। वो चले गए थे वहां पे। हम्म। तो जो भी सर ने पता था मेरे बारे में सारी बता दी। मेरे माओ जी हम्म। थे, और यूं कह दी कि वो बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। हम्म। तो मेरे माओ जी ने पता लग गया। मेरे माओ अच्छा, जी ने सीधे मैं एक अगर समरी करूं, जितना आपने बताया अभी तक, वो ये है कि आपने आपको यानी रिलीजन को लेके आप में बहुत इंटरेस्ट था। आप सच हमेशा सच की तलाश में थे, और आपके हाँ अंदर जी, ये भी था कि मुझे लोगों तक सच पहुंचाना है। ठीक है। मुझे, आप हाँ बिल्कुल। आपके घर, जी, आप पहले पूजा ईजा करते थे, व्रत व्रत रखते थे, और हाँ, जी, उसके बाद फिर आपने बाइबल पढ़ी। ठीक है। हाँ आपने फिर बाइबल। उसके, जी, आपने उसके बाइबल बाद पढ़ी। उसके बाद कुरान। उसके बाद आपने कुरान पढ़ी। फिर उसके उसके बाद बाद आप, वेद।
अच्छा, पहले वेद नहीं पढ़ा आपने, पहले कुरान पढ़ी? पहले मैंने अच्छा। कुरान पढ़ी। उसके बाद आपने वेद पढ़ा? उसके बाद मैंने वेद पढ़ी। क्योंकि आप जाकिर नायक और वो जो शंकराचार्य है उसके उनकी बाद बात। ही मैंने, हाँ, उसकी बात कंफर्म करने के लिए। अच्छा, मतलब मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी ने इनको जाकिर नायक के बारे में बताया, तो ये जाकिर नायक जो एमबीबीएस है उनकी वीडियो ये सुनने लगे, और साथ ही साथ शंकराचार्य जो इस्लाम को प्रोपोगेट करते हैं उनकी वीडियो इन्होंने सुनी, उनकी बात को सुनी। इसके बाद वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने वेद पढ़ी। ठीक है। अब वहां से जो इनको रेफरेंसेस मिला कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, वो इनको वेद में भी मिला। इसके वजह से इन्होंने जाके किसी मस्जिद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, पर इन्होंने घर पे नहीं बताया कि इन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है। और ये रोजे रखने लगे, और जो खाना इना इनको मिलता घर पे, वो आके बाहर कोई जानवर को खिला देते। ठीक है। उसके बाद फिर ये कोई क्लास ज्वाइन करे आईटीआई की, जहाँ पे जो सर थे वो आर्य समाज के थे। ठीक है। लेकिन भैया, हेलो, इंग्लिश जी। स्पीकिंग कोर्स था वो। इंग्लिश अच्छा, स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स था वो स्पीकिंग। यहीं। हाँ, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था। वहां के जो सर थे वो आर्य समाज के थे, और उनको जब पता हाँ, लगा कि आपने इस्लाम कबूल किया है, तो उन्होंने यानी उनको वो चीज सही नहीं लगी कि आपने क्यों इस्लाम कबूल किया। अब तक मैंने सही बिल्कुल कहा है? आर्य। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जी ठीक है, आगे बताइए आप। तो माओ जी को जब पता लगा इस्लाम का, हम्म। मेरे फादर तो है नहीं, मैं अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताऊं आपको फैमिली की। मेरे जी। फादर एक्सपायर होने के बाद हम यहाँ मामा के गांव आ गए थे। हम हम्म। 3 भाई हैं। जी। मेरे फादर हैं नहीं, गुजर गए थे जब हम छोटे थे, 1.5-2 साल के थे जब वे गुजर गए थे। हम्म। उसके बाद से हम यहीं पर रह रहे। तो जी। माओ जी ने पहली ये बात हुई कि या तो इस्लाम छोड़ दे। मगर इस्लाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हम्म। तो मेरे बड़े भैया जो बाहर काम करते हैं वो भी बुला लिए। वो मस्जिद में गए। वो मस्जिद में हम्म। जो इमाम थे वो वहाँ पे धमका गा के, फिर उसके बाद में मैं घर पे कैद हो गया। मैं नमाज भी ना पढ़ सकता था घर पे, क्योंकि नमाज भी पढ़ना अब का क्या ना पूरी तरीके से बैन कर दिया था। उस टाइम तक पढ़ाई नहीं करता, पर वो जो सर ने बताई ना, तो आपका लड़का बहुत गलत है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है विकास जी, पता नहीं क्या हेलो, प्रॉब्लम है आज। जी। हेलो, जी। अब आ रही क्लियर? नहीं, जब आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी आवाज एकदम स्लो हो जाती है। हेलो। जी। देखिए, आप हेलो बोलते हो तब तक ठीक रहता है, जब आप फिर बोलना शुरू करते हो तो वो आवाज जो है फिर मैं दब थोड़ा जाती है आपकी। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ अब। जी। जी बोलिए। हेलो। आपके मामा को पता चला तो आपके मामा जो है आपको गुस्सा करने मेरे लगे? मेरे भैया को बुला लिया जो बाहर काम हम्म। करते थे। हम्म। बड़े भैया जो बाहर काम करते थे उनको बुला लिया। हम्म। तो मेरे बड़े भैया चले गए मस्जिद में। हम्म। वहां हम इमाम धमका दिए, इमाम धमकाया है वहां पे। जो जितने भी आदमी थे उनने भी धमकाया है। तो मैं अच्छा, हो गया घर में कैद। आप लेट के तो नहीं बात कर रहे विकास जी? मैं बैठ के बात कर रहा हूँ भैया। हाँ। बैठ के बात कर रहा हूँ, बैठ के। अच्छा। अच्छा, बैठ के ही बात कर रहे हैं आप, और घर के अंदर है क्या? हो सकता है कि मैं नेटवर्क का कोई इश्यू। मैं घर के अंदर हूँ, कमरे में हूँ, कमरे में हूँ बंद। ठीक है। मैं ठीक है। छत पर से रहूंगा। हाँ, देखिए हेलो। छत पे आ जाइए, देखिए वहां हो सकता है कि नेटवर्क बराबर मिल जाए आपको। साहिल भाई, ये नेटवर्क कोशिश का करता इशू हूँ। नहीं है। नेटवर्क का इशू होता तो आवाज कट कट के आती। ये हेडफोन का या फिर माइक का इशू है। हम्म। तो हेडफोन हटा दूं क्या भैया? नहीं, हेडफोन आप हटाते हो तो आप भी आवाज आवाज हेडफोन, एकदम फिर स्लो हो जाती है। फिर एक आवाज मिनट, हेडफोन हटा आवाज का के एक बार, हेडफोन हटा के मतलब एकदम सामने रख के बात करिए ना, फोन मुंह के पास। ठीक।
हेलो। हाँ ये ठीक है भाई। नहीं ठीक है यार, आवाज आई? स्लो है बहुत, डिस्कनेक्ट हो गए। मीनवाइल अल्फा सेंटोरी जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट अल्फा सेंटोरी जी। साहिल भाई कैसे हो जी? मैं तो ठीक हूँ। मसूद किधर है? मसूद भी इधर ही है। मसूद कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, घर में हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, पता नहीं कुछ मेरे ख्याल से एक एक दो मिनट में आ जाएंगे। हाँ उनका माइक का शायद इशू होगा, जिसकी वजह से उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। उम्मीद आपका है कि अब जब वो ज्वाइन होंगे साहिल तो जी विकास जी आ गए हैं। साहिल जी भाई, विकास जी। आपका डिस्कॉर्ड हेलो। डिस्कॉर्ड चल रहा है बैकग्राउंड में, उसको एक बार म्यूट कर दो। हेलो। कि नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है। अच्छा अरे वो फिर चले गए। डिस्कॉर्ड म्यूट करने का ऑप्शन आता है क्या सिर्फ? बंद कर दो ना, फिर कौन मैसेज कर रहा है आपको इतना? मुझे पता हो, उसको मैं मैसेज करके बोलता हूँ कि मत कर, स्ट्रीम चल रही है। चलो मैंने बंद कर दिया डिस्कॉर्ड। वेरी गुड। जी विकास जी। एएवी जी भी देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम। विकास जी का कनेक्शन में कुछ तो प्रॉब्लम है शायद। हेलो। जी विकास जी, क्या मुसीबत है यार मसूद। आजाब आ रहा है भाई, अल्लाह का आजाब आया है। देखो अभी। जय गौतम जी, साहिल भाई नमस्कार। नमस्कार जय गौतम जी आपको भी। एवी जी कह रहे हैं जय हिंद साहिल भाई एंड मसूद भाई। जय जय हिंद हिंद। एवी जी। अभी तक की इनकी स्टोरी जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है साहिल भाई। हाँ इंटरेस्टिंग इस वजह से है, मतलब अब लोगों देखो, को ये समझना पड़ेगा। मैं एक बात इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, ये बंदा हमारे जाकिर नाइक के नैरेटिव में फंस फंस गए थे। देखिए हम्म आ गए वो, मैं ऐड कर देता हूँ उनको। कर लिया है कट मैंने कैसे? ऑलरेडी। हेलो। जी जी विकास जी, बार बार आप कटिंग हो रही डिस्कनेक्ट है, हो रहे बताना कैसे? हैं। जी हो सकता है कि आपके वहां नेटवर्क का कुछ इशू हो। अब तो अभी ठीक है। आपकी आवाज हेलो। एकदम एकदम बढ़िया आ रही है सर, बहुत ही बढ़िया आवाज आ रही है विकास भाई। अब चलिए आवाज आप आ रही है? कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल साफ आ रही है। अब आप कंटिन्यू करिए। आपके भैया जो है वो मस्जिद में पहुंच गए थे, उसके बाद क्या हुआ वो बताइए आप। उसके बाद मैं घर पे ही कैद हो गया था। हम्म उसके बाद मैं घर पे ही रहने लगा, घर के ही काम करने लगा बस। हम्म उसके बाद तो अक्टूबर में मैंने मौका मिला था, मेरा एक दोस्त है ना, वही विक्रम, हम्म उसको बुलाया था मंदिर में आर्य समाजियों की सभा थी। हम्म वहां पे बुलाया था मैं 25 अक्टूबर में हम्म 2013 में। वहां पे बुलाया था तो मैं वहां जी पे गया था। तो हम्म बातचीत भी हुई थी आर्य समाजियों तक, थोड़े हम्म तर्क वितर्क भी हुए थे। हम्म मेरे सवाल थे, उनके पास में कोई जवाब ना था। किसके पास नहीं था मंदिर में? आर्य आर्य समाजियों के पास में मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, जो आर्य उनकी समाज वालों के पास नहीं था, ठीक है फिर? आर्य समाज की बुक है सत्यात प्रकाश, हम्म उनमें से सवाल थे, उनका कोई जवाब नहीं था। ठीक तो है। बातचीत हुई, तर्क वितर्क हुई, उसके बाद में हम दोनों, मैं और विक्रम आगे थे। हम्म वो वहीं पे चला गया था, अपने गांव चला गया था, मैं घर आ गया था। हम्म तो यूं लगा लो 2013 के बाद तक 2014 तक मैं बिल्कुल घर में ही रहा हूँ।
घर का ही काम कर रहा है, मस्जिद में तो बिल्कुल जाना है ना होया ना, घर पे नमाज पढ़नी हुई, घर का नमाज भी, नमाज मत पढ़ी हो। तो मैं यही वेट कर रहा था कब मौका मिलेगा। तो 2014 में मैंने फेसबुक पे पोस्ट डालनी शुरू कर दी, मगर फेसबुक पे ही काम करेंगे, फेसबुक पे काम करने लग गया था मैं, इस्लाम के बारे में पोस्ट लिखा करता, और जो आर्य समाजियों की वो है सत्यात प्रकाश, उसमें से भी पोस्ट लिखा करता, मतलब उनके सवालों के। तो ऐसे ही काम करने लग गया, ऐसे ही मेरा पूरा 2014 भी निकल गया, 15 भी निकल गया, घर के काम में ऐसे ही, मतलब फेसबुक पे बिल्कुल नमाज भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कभी कभी कुरान सुन ली फोन में तो सुन ली, बस। तो 2016 में मैं रईस भाई तो दोबारा मिल रहा। रईस भाई कौन थे? रईस भाई मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं, वो अब भी हैं। क्या है वो? मेरे दोस्त अब भी हैं वो। अच्छा, अब भी आपके दोस्त है, ठीक है। अब हाँ। भी मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं वो। तो उन्होंने कुछ दिन के बारे में फिर बताया, मिला तो बात जानकारी बताइए, घर से निकलने के सिवा कोई चारा है ही नहीं हमारे पास, घर से तो निकलना ही होगा, घर से निकलने के अलावा कोई भी तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई तरीका होता तो बहुत पहले हो चुका होता, बाकी इतने साल खराब करे लिए घर पे बैठ के। तो ऐसे ही बातचीत हुई, फिर उसके बाद मैं वापस घर ना आ गया था, मैं रईस से मिलकर। तो ऐसे ही चल रहा था, घर के काम होते थे वैसे, और यूं ही पोस्ट डलती थी फेसबुक पे, ऐसे ही काम चलता रहा। तो 2017 में मैंने 2017 में अप्रैल के करीब में तकरीर सुनी मैंने एक। उस तकरीर वो तकरीर थी मौलाना साजिद नोमानी की, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हेड हैं। सज्जाद नोमानी साहब ना? सज्जाद नोमानी साहब, वो हम्म तकरीर थी उनकी। और वो हम्म उस तकरीर का भी नाम मैं बताऊं आपको, उस तकरीर का नाम था अब भी नहीं जागे तो। हम्म उस तकरीर में उन्होंने काफी कुछ बात बताई जो आने वाले टाइम में पेश आऊंगी, पर जो सब जो मेन बात बताई उन्होंने वो थी, अक मुनाफिक जो है वो अल्लाह को नहीं देख पाएंगे, हम्म और मुनाफिक वो हैं जो नमाज छोड़ दें। हम्म ये तकरीर काफी दिल को हर्ट करी, मैं काफी रोया, मगर एक ही वो तो सपना है, एक ही प्यास है, अल्लाह को हम्म देखना। हम्म मैं काफी रोया, उसके बाद में मैंने घर लगभग छोड़ दिया, हम्म मतलब पूरी तरीके से नहीं, पर मैं सुबह जाता और मस्जिद में नमाज पढ़ता, हम्म पूरे दिन ऐसे ही रहता, घूमता रहता, शाम में दोपहर में फिर मस्जिद में नमाज पढ़ लेता, हम्म और मस्जिद में फिर लेट भी जाता। फिर ऐसा हम्म करते करते, पहले तो मैं दिन में जाता था सुबह, फिर मैं हम्म रात में भी जाने लग गया, हम्म रात में भी मैं मस्जिद में रहता। घर के पूछते कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, मगर एक काम मिल गया, हम्म वहां जा रहा हूँ। हम्म ऐसे ही 2017 का लगभग महीना गुजर गया हम्म पूरा। तो अब घर के अंदर जी। से ये सैलरी और बात भी ठीक, पूरा महीना ही हो गया मैंने ऐसे ही जाते जाते। हम्म तो मैं गया फिर दिल्ली, हम्म मगर अब शायद दिल्ली में नौकरी मिल जाए, तो दिल्ली में मैंने वहां पे भी काम ना मिला, हम्म तो मैंने वहां पर रुकना पड़ा दिल्ली में। दिल्ली में मैं हम्म मस्जिद में रुका, एक दिन तो मेरा यूं चला गया, फिर हम्म दूसरे दिन भी गया मैं काम देखने, दूसरे दिन भी मैंने काम ना मिला। तो हम्म 2 दिन में जब घर ना आया तो घर के बहुत परेशान हो गए, हम्म उन्होंने सोची पता ना कहाँ चला गया लड़का हमारा। तो उन्होंने मेरी पुलिस कंप्लेन कर दी, अब गुम हो गया वो। हम्म घर के बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान, मम्मी भी हम्म परेशान, भैया भी परेशान, और मेरा फोन भी ऑफ, चार्जिंग हम्म लगाऊं भी तो कहाँ लगाऊं। तो तीसरा दिन जो मैंने वो निजामुद्दीन मरकज में गुजारा था। मरकज में? निजामुद्दीन अच्छा। मरकज
मरकज में चला गया था मैं बच्चों के साथ में। हम्म मरकज में चला गया था, मरकज में वहां मिले मैंने एक बुजुर्ग आदमी। हम्म उन तो मैंने सबसे पहला यो ही सवाल करा। मैं परेशानी में बहुत था, पर मैंने हम्म सबसे पहला उनसे यो ही सवाल करा, ईमान क्या है? हम्म क्योंकि ईमान ही, इस्लाम में यूं बताया कि ईमान के बगैर अल्लाह को देखना नामुमकिन है। हम्म ईमान होगा तो ही होगा, हम्म तो ही अल्लाह दिखेगा, ना ना दिखाए। जी। अच्छा, तो एक उन्होंने मिनट विकास जी, थोड़ा जो हमारे दर्शकों के लिए यानी जो दर्शकों को आवाज इनकी जो आ रही थी, उसमें अगर इनकी बात समझ में कुछ प्रॉब्लम आई है आपको समझने में, तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया और इसके बाद जो इनके घर वालों को प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने इनको मना कर दिया है कि मस्जिद नहीं जाना है, नमाज नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। तो ये घर में कैद रह गए। उसके बाद फिर इन्होंने घर में ना नमाज पढ़ी और ये कुछ नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने फेसबुक पे अपनी दावत, इस्लाम की दावत देना शुरू करी, क्योंकि इनको अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद इनकी मुलाकात इनके एक दोस्त से हुई, रईस भाई से, जो अब भी इनके साथ कांटेक्ट में है, इनके दोस्त है। और उनसे कुछ बात हुई, उसके बाद फिर ये फिर घर पे आए। उसके बाद फिर ये घर छोड़ के निकले, और घर वालों को बताया कि मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और ये जाते नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, दिन भर बाहर रहते। उसके बाद फिर ये घर पे आ जाते। फिर इस तरीके से ये, इसके बाद जो है वो मरकज में जब, यानी बाद में ऐसा, इन्होंने सज्जाद नोमानी जो एक आलिम है मुसलमानों के, उनकी बात सुनी। और सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि जो मुनाफिक है वो अल्लाह को देख नहीं पाएगा। ठीक है। मुनाफिक वो होता है जो ऊपर से तो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं रहता। तो ये सुन के इनको काफी रोना आया और ये बहुत रोए। और उसके बाद फिर ये निकले, यानी, अच्छा, इसके साथ साथ और एक चीज आपको बता दूं कि ये आर्य समाज वालों के साथ ये डिबेट भी करते थे, उनसे सवाल करते थे, लेकिन उनसे कोई इनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। ठीक है। इसके बाद फिर ये काम की तलाश में दिल्ली आए, और फिर दिल्ली में मरकज में रुके, और इनको काम अभी तक मिला नहीं था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ फिर विकास इसके जी? बाद मैं वहां पे गया, मैं ईमान की पूछी मैंने, तो उन्होंने बताई आप निकलो अल्लाह के रास्ते में। हम्म उन्होंने यूं कह दिया कि आप निकलो अल्लाह के रास्ते में। तो मैं जी। वहां तक बात वापिस आ गया दोस्त के घर पे, हम्म जो दिल्ली में थे। दिल्ली में जो दोस्त थे वो भी मुस्लिम ही थे, जी। जिनके पास में मैं रुका था वो भी मुस्लिम थे। तब वापिस मैं अगली सुबह वो रात वहीं गुजार के दोस्त के घर पे, अगली हम्म सुबह मैं वापिस यहीं पर घर पे आने लग रहा था। घर पे लगभग आ भी गया था। जैसे ही मैं घर पे आया, घर के आने बहुत मारा, काफी ज्यादा मारा, भैया ने भी मारा। गुस्सा भी जायज था। इतने दिन में लगभग यूं लगा लो, एक धोखा सा ही लगा लो, धोखा ही हम्म लगा लो पूरी तरीके से। काफी मारा मेरे से, और बात भी करी, और मेरे उन आईडी भी निकलवा ली थी। साइबर क्राइम थे, साइबर कैफे थे, मेरी सब कुछ निकलवा ली थी, आईडी की सारी डिटेल निकलवा ली थी, क्या मैं पोस्ट करूँ, क्या लिखूं, सब कुछ। हम्म मेरे जो दोस्त थे फेसबुक पे, उनके कांटेक्ट तक निकलवा लिए थे। मेरे फोन में जो कांटेक्ट थे उनके कांटेक्ट भी निकलवा लिए थे। जहां मैं मुस्लिम भाई से मिल रहा था ना, कांटेक्ट लिया था सिर्फ मैंने, हम्म जिन मुस्लिम भाई से मैं मिल रहा था, तो उनका सिर्फ कांटेक्ट था मेरे फोन में, वो भी निकलवा लिया था। और यूं कहने लग गए, तन्ने भी मारेंगे और इनने भी मारेंगे, सब ने, और हम्म जिसने कलमा पढ़ा था उसने भी मारेंगे। हम्म मैं काफी परेशान हो गया, मगर अब करूं तो क्या करूं? जिंदगी काफी दाव पे लग गई। हम्म मेरी अकेले की बात भी नहीं, मेरी अकेले की बात भी होती तो भी देखी जाती। हम्म तो किससे तरीके से मगर देखी जाएगी। मगर जो करना कर लो, मैं तो इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, और हम्म मैं इस्लाम की कीमत पर ना छोड़ू। हम्म यानी इतनी तो घर शिद्दत से वाले, आप इस्लाम को अपना लिए थे कि आपको कोई डर नहीं था कि आपके साथ क्या बुरा होगा, क्या आपको मौत तकलीफ की मिलने लगी, वाली है। उससे आपको कोई उसकी चिंता नहीं थी, उसकी उसकी फिक्र नहीं थी आपको।
कोई किसी तरीके की कोई फिक्र नहीं थी। तो यूं ही समझाते रहे घर के, पर मैं ना माना। तो भैया यूं जाऊं थे तना अक्साल तना मारेंगे। तो भैया रो पड़े, भाई बड़े भैया, अगर तू नहीं रहोगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। जो काफी काफी दुखदायक बात थी ये। तो मैं भी वहां पर रोने लग गया। ये मंजर जब याद आओ तो मैं क्या बताऊं आपको। तो पुलिस जी। में चले गए हम। फिर हम पुलिस में चले गए। पुलिस वाले ने मेरे तो पूछताछ की, भाई कहाँ था तू, कुछ तो नंबर बता, कुछ कांटेक्ट नंबर बता, कोई तो नंबर हो तेरा। मैंने बता भी दिया, अगवा वहां था, पर कांटेक्ट किसी का भी ना दिया। फिर बाद में भैया लिया है मैंने बात बूत करके। तो पुलिस वाला ने हेलो हाँ बोलिए। हेलो। तो बाद में पुलिस वाला ने पूछ ली मेरे से। बाद में पुलिस वाला ने यूं भी कह दी मेरे से, आपकी जो आईडी है उस पर बहुत ज्यादा इस्लामिक पोस्ट हैं, हाँ। भाई थोड़ा हनुमान के व्रत करा करो थोड़ा। मतलब हरियाणवी तो थे, हरियाणवी हम भी हैं। हम्म तो ऐसे ही समझाने लग गए वो। समझा समझू कर आगे भैया ने ले लिया कांटेक्ट नंबर। मेरे से दे दे कम से कम, जहां तो रुका था। हम्म हम्म मैंने भैया ने कांटेक्ट नंबर दे दिया, भैया ने मिलाया फोन। भैया ने फोन मिलाया, भैया धमकी देने लग गए उससे, अब तेरे से हम्म मिल रहा था। तो वो आदमी मौत के डर से यूं नाट गया, क्यों मेरे से मिल रहा है नहीं। हम्म मेरी सिर्फ फोन पे बात हुई है इससे, मेरे से मिलना कभी होया ही नहीं। वो आदमी है ओखला का। हम्म ओखला का आदमी है वो। तो मना कर दी उसने। तो मेरे भैया ने कही, तू देख, खुद देख तू ही, तेरे ये मुस्लिम कैसे दोस्त हैं। मेरे हम्म दोस्त मेरे भी हैं मुस्लिम, तेरे से ज्यादा जान हाजिर कर दे मेरे तक। तेरे हम्म दोस्त देख, मौत के डर से झूठ बोलने लग रहे। तब मैं क्या कहता, मगर छोड़। तो भैया ने फिर तय करा कि मैंने दिल्ली लेके जाऊंगे। हम्म दिल्ली में भैया जो मामा है, बड़े मामा है जो, उनके घर पे थोड़ा माहौल बदलेगा, हम्म थोड़ा दिमाग ठीक होगा। तो मैंने दिल्ली लेके चले चले भी गए। तो दिल्ली लेके चले गए मैंने। दिल्ली में वहां पर घर पर जब मैं चला गया तो मैं यही ढूंढू था, अब कहाँ पे मैंने मौका मिल जाए मैं नमाज पढ़ने का। मैं पागल होने हो रहा था पूरी हम्म तरीके से, हर हाल में नमाज चाहिए थी। हम्म मगर नमाज पढ़ने का कहाँ मौका मिल जा, पर कहीं मौका हम्म ना मिला। पूरी तरीके से यूं लगा लो दिमाग पूरा खराब हो रहा था, हम्म ना कुछ बोलने का जी, ना कुछ भी ना। तो अगली सुबह मन लेकर चले गए वहां। डॉक्टर मधुसूदन सोलंकी है यहाँ पे हम्म दिल्ली में, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चले गए मैंने। हम्म साइकेट्रिस्ट तो बात करेगा, उसके सवालों का जवाब दिए तू। तो साइकेट्रिस्ट ने मेरे से सवाल उठाए, आपको इस्लाम धर्म ही क्यों पसंद है। हम्म तो मैंने बताया, मगर इस्लाम धर्म ही ईश्वरीय धर्म। मैंने बोला ईश्वर आपको कैसे पता है। तो मैंने वो बताई, अब जो आपके पास में लैपटॉप है वो किसी ने बनाया होगा ना, हम्म या खुद ने बन गया था। हम्म तो इस बात का उनके पास में भी क्या जवाब हो सकता था, हम्म कोई जवाब ना था। हम्म मगर कोई प्रयोजन भी होगा बनाने का, हम्म तो उनके पास में कुछ जवाब ना था। ऐसे ही हमारी थोड़ी बहुत बात और हुई। उसके बाद में मैं आ गया वापस, हम्म दिल्ली में आ गया मैं वापस भैया के साथ में। तो हम्म भैया मैंने वापस दिल्ली से फिर गांव में छोड़ गए। हम्म और फिर भैया अपने काम पर दोबारा चले गए थे। बाहर का ही काम हम्म करा करते भैया, कभी लखनऊ कभी कानपुर कभी कहीं कभी कहीं। वो तो चले गए थे, मैं वापिस घर पे रह गया। ऐसे ही फिर यूं ही गुजर गया 2017 का लास्ट तक भी। हम्म 2000 सितंबर में, 2017 में सितंबर में हमने कर दी चढ़ाई शुरू, अपना खुद हम्म का मकान बनाना। अपना खुद का मकान बनाना शुरू कर दिया। वो हम्म 2019 में पूरा होया। तो 2017 से लेकर 2019, हम्म 2000 जनवरी 2019 तक तो यूं लगा लो मौका मिलता ही नहीं था। मतलब बिल्कुल कहीं कुछ भी मौका नहीं मिलता था पूरा दिन। हम्म मतलब घर संभालना, घर बनाया था, सोच लो आप कितना काम होता होगा। हम्म पूरा टाइम लग रहा यूं का यूं। तो जब मैं फ्री हो गया उसके बाद में घर भी बन गया,
हम रहन भी लग गए घर में। जब मैं फ्री हो गया, यो अप्रैल से की बात है, 2019 अप्रैल में, तो मैं दोबारा नमाज फिर पढ़नी शुरू कर दी। मैंने चुपके थे, बिल्कुल घर का तो बिल्कुल चुपके थे, चुपके थे वुजू करता और नमाज पढ़नी शुरू कर देता।